Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to Online Kaksha. Hope you all have given your best in the seated examination which was held on 31st January 2021. I'm a little bit late in providing you the answer key cause मैं आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड करना चाहती हूँ एंड इतना कंटेंट दोनों लैंग्वेज में खुद से लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है. होप यू डोंट माइंड. तो विदाउट एनी डिले देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं. शुरू करने से पहले बता दूं कि पूरे पेपर को मैं 5 पार्ट में डिवाइड करके चैनल पे अपलोड कर रही हूँ. तो सारी वीडियो को देख लीजिएगा और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है. मूव करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे. तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, आया था जो पहला क्वेश्चन वो कहता है कि इन हिज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ. जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं. तो पहला ऑप्शन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तीसरा है स्कीमास और चौथा है साइकोलॉजिकल टूल्स. तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमास. ठीक है, अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण है. प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस. तो पहला है कि सेंट्रेशन ऑफ थॉट पे डिपेंड करता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स या फिर डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रेशन इन थॉट. मूव करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे. विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो पहला है कि डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, या फिर डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, या फिर डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, या फिर रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ सेम फॉर ऑल कल्चर्स फॉर एवरीवन. तो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है. उस टाइम पे डेवलपमेंट जो होता है उसमें फिज़िकल, मेंटल, सोशल सारे जो ग्रोथ होते हैं, हमारे विकास होते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं. एक्चुअली जो डेवलपमेंट होता है बेसिकली 5 टाइप्स का होता है. तो मैं एक्सप्लेनेशन पे अभी नहीं जाऊँगी, सिर्फ आप आंसर्स देखिए. तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड. मूव करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे. लिव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस. तो लिव वाइगोत्स्की का सीखने का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, इस सीखने की प्रक्रिया में उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा महत्व दिया था. तो ये एट्रीब्यूशन पे दिया था, या मोटिवेशन पे दिया था, या इक्विलिब्रियम पे दिया था, या कल्चरल टूल्स पे दिया था. तो हमने पढ़ा था कि जो वाइगोत्स्की का मेन सिद्धांत है वो सोशियो कल्चर, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव देखना है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्चरल टूल्स. कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम आंसर्स आपके सही हों, 5% वेरिएशन हो सकता है. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, या ये फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, शिक्षक की ओर से विफलता होने का वो क्या करता है, या क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, या फिर इंपॉर्टेंस फॉर लर्निंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंस फॉर लर्निंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन. एक समावेशी कक्षा में किस पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए. तो पहला है कि अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, या दूसरा है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, या फिर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन. व्यक्तिगत बच्चों की अधिकतम क्षमता को लक्ष्य बनाते हुए अवसर उनको प्रदान करना चाहिए. तो यही समावेशी शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए. तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट 2016, यहाँ पे दिव्यांग होगा, यहाँ पे विकलांग गलती से लिख गया है. ठीक है, तो
मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज़। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ कौन सा वर्ड उनके अकॉर्डिंग सही है। तो जो पर्सन होते हैं डिसेबिलिटी को उनको हैंडीकैप्ड स्टूडेंट बोलना चाहिए, या फिर स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी बोलना चाहिए, या विद स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी बोलना चाहिए, रिटार्डेड स्टूडेंट बोलना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों में विकास का क्रम है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट सेंसरी, या सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट। तो हमने पढ़ा था, इसका सही आंसर हो जाएगा सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर है क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का जो प्रमुख लक्षण है उसका पहचान क्या है। डाइवर्जेंट थिंकिंग है, या हाइपर एक्टिविटी है, या इनअटेंटिवनेस है, या लो कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विविध विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड। पहला है उन्हें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स को पेश करना चाहिए, उदाहरण मतलब विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, या फिर जो स्टैंडर्डाइजेशन है असेसमेंट का वो यूज़ करना चाहिए सबके लिए, या फिर स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए जो उनके नेगेटिव स्टीरियोटाइप को दर्शाता हो, या फिर अवॉइड करना चाहिए उस विविधता से जुड़े पहलुओं पर बात करने से बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट सेटिंग्स। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय encouraging fixed process of solving the problem, encouraging the use of analogies, या फिर generating fear amongst student, या फिर focusing on drill and practice। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनालॉजी को मतलब हमें यहाँ पे बेस्ट आंसर्स देखने हैं, तो बेस्ट आंसर इसका encouraging the use of analogies यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम कठिनाइयों मतलब इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट, मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो बच्चे लर्निंग डिफिकल्टीज को फेस करते हैं उसमें जो टीचर है क्या एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो पहला है यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, दूसरा है डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, या फिर प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, या फिर चौथा है यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रिजिड चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शर्मिंदगी जो होती है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है संज्ञान पे, या फिर बहुत इफ़ेक्टिव होती है बच्चे को मतलब मोटिवेट करती है लर्न अधिगम के लिए, या फिर शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शर्मिंदगी को मतलब अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए, या फिर हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन। तो डेफिनेटली जहाँ पे शेम आएगा वहाँ पे वो कॉग्निशन से रिलेटेड होगा, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट डालेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, नेगेटिव इम्पैक्ट ये कॉग्निशन पे डालता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। कौन सा इसमें सबसे इफेक्टिव मोड है टीचिंग लर्निंग का। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, या फिर ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इमिटेशन एंड रिपीटिशन गलत, नकल करके और उसको रिपीट करके नहीं किया जा सकता। रूट मेमोराइजेशन कि सीधे रट्टा मार लेना, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षक को किसी दिए गए कार्य पर छात्रों द्वारा की गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। क्यों करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, या फिर लर्निंग इज सॉलिडली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, या फिर शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल। सही बात है,
जब तक हम गलतियों को कहाँ गलती कर रहा है बच्चा वहाँ पे अगर नहीं उसको समझेंगे तो फिर टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव नहीं बना पाएंगे। ये जो हमारा अधिगम है सीडीपी है ये मैक्स क्वेश्चन आप देख के मत डरिएगा, क्योंकि मैक्स अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो ये अगर ज़्यादा नॉलेज आपके पास नहीं है और कॉमन सेंस है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये 31 जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो कि पीपीटी फॉर्म में मैं इसको लाई हूँ, तो आप एंड तक देख के अपने क्वेश्चंस का आंसर मैच कर सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश यही है कि 99% आंसर सही हो और कि आंसर की आने के बाद उसका वेरिएशन का पता चल जाएगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। पहला है फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, या फिर गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, या फोकसिंग ऑन रूट मेमोराइजेशन, या फिर पनिशिंग द चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, हमने पढ़ा था कि जो बेस्ट स्टेट सीखने का अधिगम का जो बेस्ट स्टेट होता है, सबसे अच्छी स्थिति होती है वो मध्यम उत्तेजना और कोई डर नहीं, मतलब मॉडरेट अराउजल एंड नो फियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू, दैट इज मॉडरेट अराउजल एंड नो फियर। ठीक है। Constructivist view of learning suggests that children dash construction of their knowledge, तो are solely depend on adults for play an active role in, are solely depend on textbooks in, or have no role to play in। तो इसका सही आंसर हो जाएगा have play an active role। ठीक है, सक्रिय भूमिका बच्चे इसमें निभाते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा विश्वास सीखने के लिए अच्छा है, विच ऑफ द बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। तो इसका एबिलिटी, पहला ऑप्शन है एबिलिटी इज फिक्स्ड, या फिर एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, या फिर फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, या फिर एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasize on, पहला है textbook centric pedagogy, frequent examination, inquiry and dialogue, फोर्थ है कंपटीशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इंक्वायरी एंड डायलॉग। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब, मतलब इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। तो दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, या फिर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। तो बच्चे को तब लर्निंग में डिफ़िकल्टी होगी जब इंफॉर्मेशन को चंक्स में, टुकड़ों में दिया जाएगा, जिससे बच्चा उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जब चीज़ें कनेक्ट नहीं होंगी तो फिर बच्चा उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मतलब मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए इसमें से। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, दूसरा है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, तीसरा है आइडेंटिफाइंग ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लेवलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। मतलब हम बच्चे का मूल्यांकन या फिर मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि जो भी बच्चे में जो कमियां रह गई हैं उसको क्या चाहिए जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटर लर्निंग हो जाए, तो हम इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी अट्रीब्यूटेड टू, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। एनवायरमेंट पे सिर्फ, या नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, या इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या फिर फोर्थ है हेरिडिटी। मैंने आपको पढ़ाया था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाले लेक्चर में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो दोनों का हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। दोनों मतलब एक में किसी एक चीज़ में बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एन एनवायरमेंट। मूव करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन टास्क अकॉर्डिंग टू लिव वाइगोत्स्कीज आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइना एक स्टूडेंट है बेसिकली, वो कार्य के दौरान अपने खुद से स्वयं से बात कर रही है और वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, मतलब वो सोच रही है इससे। तो लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? सेल्फ रेगुलेशन, इकोसेंट्रिज्म, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके अकॉर्डिंग ये सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, या फिर एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, या फिर स्टूडेंट्स शुड बी लेवल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, या फिर टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पल अपॉर्चुनिटी, मतलब ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन ऑन गोइंग एक्टिविटी, a teacher decide to provide cues and hints in the form of what, why, and how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will, क्या है ये, मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स को कुछ कठिनाइयाँ होती हैं कोई एक्टिविटी करने के दौरान, तो उसमें टीचर डिसाइड करता है कि उसमें वो क्यूज़ एंड हिंट्स को प्रोवाइड करेगा। तो इस क्यूज़ एंड हिंट्स को किस फॉर्म में वो प्रोवाइड करे लियो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, कि ये जो क्यूज़ एंड हिंट्स हैं ये क्या करते हैं, एक्ट एज एन स्कैप फोल्डिंग फॉर लर्निंग, या फिर कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, या फिर बी मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या डीमोटिवेट्स द चिल्ड्रन टू लर्न। तो जो ये क्यूज़ एंड हिंट्स हैं ये लियो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये एक स्कैप फोल्डिंग का काम करते हैं। स्कैप फोल्डिंग का मतलब टेम्परेरी हेल्प, बच्चे को हम टेम्परेरी हेल्प करते हैं जिससे कि वो अपने ज्ञान का विकास कर सके, उस ज्ञान को रिकॉल कर सके और फिर वो उसको अच्छे से इनकलकेट कर सके। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस, हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय फादर challenges gender stereotype, या फिर reduces gender bias, या फिर promotes gender equality, या फिर reflects gender stereotype। तो इसका सही आंसर हो जाएगा reflect gender stereotype। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है, दैट इज थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस दैट इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। दूसरा है देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। तीसरा है देर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। या फिर चौथा है इंटेलिजेंस क्वोशेंट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो कई फॉर्म के हो सकते हैं, इंटेलिजेंस आर्ट में भी किसी का हो सकता है, इंटेलिजेंस किसी का मैथ्स में एप्टीट्यूड में हो सकता है, इंटेलिजेंस किसी का फैशन में हो सकता है, इंटेलिजेंस किसी का एक्टिंग में हो सकता है। तो देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approve it represents what in stage of morality? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल, परंपरागत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा परंपरागत। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का जो आया हुआ था। ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे रहे, आपके कितने मार्क्स आए 30 में, और इसके बाद मैं नेक्स्ट मैथ्स की वीडियो इसमें अपलोड कर दूंगी, तो उसको देखना और मैच करना मत भूलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन? पहला है स्कूल इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पियर्स आर सेकेंडरी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बेसिकली जो हमारा जो स्कूल होता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, और फैमिली जो होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट वीडियो की एनालिसिस मैं अपलोड कर दूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।
आई लव यू ऑल।